नमस्कार साथियों, मैं अंकित शुक्ला RPID GK ए क्लासेस से जो कि ब्रांच है इसकी राइटर का मैं लेकर आया हूँ आज आप लोगों के लिए क्या मैंगो क्रॉप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या चलते हैं देखते हैं, ये अपना लेक्चर नंबर पहला है आज मैंगो क्रॉप के बारे में। चलते हैं शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। चलते हैं, क्या है अपना पहला प्रश्न, तो आप लोग देख सकते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है। सभी को पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है, व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो। क्या मैंजिफेरा अमेरिकाना, मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा सटाइवा या मैंजिफेरा ट्रोपिकैलिस। तो कौन सा है, मैंजिफेरा इंडिका। इसका क्या है कि बोटेनिकल नेम होता है मैंगो, क्या बोटेनिकल नेम क्या होता है, मैंजिफेरा इंडिका होता है। ये वाइडली ग्रोन किया जाता है अपने इंडिया में एज वेल एज इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली मैंगो की स्पीशीज कौन सी है, मैंजिफेरा इंडिका ही है। ठीक, चलते हैं देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए क्या आंसर नंबर बी, क्या मैंजिफेरा इंडिका क्या है। The botanical name of mango is Mangifera indica. It is most commonly cultivated mango species in India and around the world. मतलब क्या कि अपने भारत में, भारत के साथ साथ क्या पूरे विश्व में ही सबसे ज्यादा यही उगाई जाती है। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आम किस कुल का पौधा है, मतलब क्या मैंगो बिलोंग्स टू फैमिली। ठीक, क्या है मैंगो किस फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक, तो क्या है पता होगा मैंगो किस फैमिली को बिलोंग करती है, मैंगो बिलोंग करती है फैमिली एनाकार्डियेसी को। ठीक, ये क्या है काजू का भी होता है फैमिली। ठीक, क्या काजू का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। ठीक, चलते हैं देखते हैं इसका आंसर सी। ठीक, ये देख सकते हैं एनाकार्डियेसी क्या है, मैंगो बिलोंग्स टू फैमिली एनाकार्डियेसी व्हिच इज आल्सो इंक्लूड्स कैसियो एंड स्टाइसियो। ठीक, क्या है इसमें क्या है स्टाइसियो भी आ जाता है। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देख सकते हैं क्या आम की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई है, मतलब क्या मैंगो ओरिजिनेटेड इन विच रीजन, मतलब क्या ओरिजिन प्लेस ऑफ मैंगो पूछ रहा है। ठीक, आम का उत्पत्ति स्थान। ठीक, ओरिजिन प्लेस ऑफ मैंगो क्या है, क्या साउथ अमेरिका, इंडो बर्मा रीजन, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो क्या है मैंगो का जो उत्पत्ति स्थान है, ठीक क्या है इंडो बर्मा रीजन है। ठीक, अगर इंडो बर्मा रीजन नहीं है तो क्या है साउथ ईस्ट एशिया लिख के आएगा। ठीक, तो क्या है अगर इंडो बर्मा नहीं मिलता आप लोगों को क्या लगाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया लगाएंगे। ठीक, चलते हैं देखते हैं इसका ये आंसर देख सकते हैं आप लोग क्या इंडो बर्मा रीजन। ठीक, ओके, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। क्या है आम का फल किस प्रकार का होता है, मतलब क्या व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट इज मैंगो। क्या मैंगो का फ्रूट बेरी होता है, ड्रूप होता है, पोम होता है या क्या नट होता है। तो बेरी किसका होता है, बेरी क्या होता है जैसे ग्रेप्स हो गया, हमारा बनाना हो गया, तो इसका टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है बेरी होता है। ठीक, ड्रूप जिसमें क्या है जिसमें स्टोन पाई जाती है। ठीक, जिसमें स्टोन पाई जाती है, जैसे बेर का हो गया क्या उसका ड्रूप होता है। ठीक, जैसे मैंगो का हो गया क्या ड्रूप होता है। ठीक, और पोम क्या है टाइप ऑफ फ्रूट किसका होता है, एप्पल का होता है। ठीक, फल फ्रूट का। ठीक, नट क्या है लीची का होता है। ठीक, नट लीची का होता है। ओके, कैसे नट का होता है, कोकोनट का नहीं होता है। नट का टाइप ऑफ फ्रूट है क्या है ड्रूप है। ठीक, मैंगो क्या है टाइप ऑफ फ्रूट ड्रूप है। ओके, चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं क्या है मैंगो इज अ ड्रूप ऑफ लेसी फ्रूट विद अ हार्ड स्टोन सीड। क्या है इनसाइड, क्या है अंदर से एक इनसाइड से क्या है गुठली टाइप, मतलब क्या स्टोन टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं ड्रूप बोलते हैं। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अपना अगला प्रश्न क्या है इन दिस सीजन डज मैंगो फ्लावरिंग जनरली अकर, मतलब क्या है आम में क्या है फ्लावर क्या है फूल कब आते हैं। ठीक, उसमें बौरे कब आते हैं आम में। ठीक, आम में बौरा किस मौसम में आता है, क्या रेनी सीजन में या समर सीजन में या विंटर सीजन में या क्या है ऑटम सीजन में। तो आम में बौरा किस सीजन में आता है, क्या है विंटर सीजन में आता है। ठीक, आम में बौरा कब आता है, विंटर सीजन में आता है। ठीक, क्या फ्लावरिंग आती है विंटर सीजन में। ठीक, इसका क्या है आम में फ्लावरिंग कब आती है, विंटर सीजन में आती है। ठीक, चलते हैं अपना अगले प्रश्न पे। विंटर सीजन ही नहीं कह सकते हो, क्या है मतलब समर में भी आती है ऐसा नहीं है। तो क्या है कि मतलब आती है सभी में, आज तो ऐसी वैरायटी के समय आती है। ठीक, तो क्या है विंटर सीजन में आती है। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या है मैंगो इज दिस टाइप ऑफ फ्रूट क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक। ठीक, क्या है मैंगो किस प्रकार का फ्रूट होता है, किस प्रकार का फल होता है। ठीक, क्या जब हम प्याज से तोड़ देते हैं उसके बाद पक जाता है, क्या मतलब क्या प्याज से तोड़ने के बाद वो नहीं पकता है। तो क्या है कि ये कब देखते हैं जब हमारा फ्रूट क्या है मैच्योर हो जाए उसके बाद देखते हैं। ठीक, क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक। ठीक, तो क्या है कि हमारा जो मैंगो का है क्या नॉन क्लाइमेटिक है, क्लाइमेटिक है, सेमी क्लाइमेटिक है, क्या है नन ऑफ द अबव। क्या है तो अपना मैंगो जो है क्या है क्लाइमेटिक फ्रूट होता है। ठीक, देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है मैंगो इज अ क्लाइमेटिक फ्रूट मीनिंग इट कंटेन्स टू राइपन इवन आफ्टर हार्वेस्ट। क्या मतलब हार्वेस्टिंग के बाद ये पक जाता है। ठीक, कटाई या धुलाई के बाद ये क्या है पक जाता है। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। क्या है आम में चूंगिल आस्था या चूंगिल फफूंदी पाउडरी मिल्ड्यू किससे होती है। ठीक, मतलब इसका पैथोजन पूछ रहा है सीधे सीधे, पाउडरी मिल्ड्यू जो हमारी बीमारी होती है। ठीक, चूंगिल आस्था उसका मतलब क्या है सीधे सीधे का पूछ रहा है, उसका पैथोजन पूछ रहा है। क्या कोलेक्टोट्राइकम ग्लोसिफोराइड्स या ओडियम मैंजिफेरी या अल्टरनेरिया अल्टरनाटा या क्या है फाइटोप्थोरा पामिगोरा, इसमें से कौन सा होता है। तो सबको पता होगा पाउडरी मिल्ड्यू का जो पैथोजन होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है क्या होता है ओडियम मैंजिफेरी होती है। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। क्या है ये देख सकते हैं इसका आंसर
ये देखिए, ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए क्या है, आम में सबसे अधिक पाया जाने वाला शर्करा, मतलब कौन सा शुगर सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक, मतलब क्या है, विच इज द प्रीडोमिनेंट शुगर प्रेजेंट इन राइप मैंगो, जो हमारा पका हुआ मैंगो होता है उसमें कौन सा, मतलब क्या है, सबसे ज्यादा कौन सा शर्करा पाया जाता है, क्या ग्लूकोज, क्या सुक्रोज, क्या फ्रक्टोज, या माल्टोज, क्या होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा शर्करा पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, ठीक, पके हुए फल में कौन सा शर्करा पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, ठीक, और स्वीटनेस के लिए जो जिम्मेदार पूछेगा तो क्या लगाओगे आप लोग ऑप्शन में, फ्रक्टोज लगाओगे, ठीक, स्वीटनेस के लिए जिम्मेदार क्या लगाओगे, फ्रक्टोज, पाया कौन सा आता है, जब पक जाता है फिर उसके बाद कौन सा पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, ठीक, तो चलते हैं देख सकते हैं इसका क्या है एक्सप्लेनेशन देखिए, इन फुली राइप मैंगो सुक्रोज इज द मेन शुगर रिस्पांसिबल फॉर स्वीटनेस, ठीक, जो क्या है स्वीटनेस के लिए जिम्मेदार होता है, पाया जाता है, ठीक, अभी चलते हैं अगले प्रश्न पे, विच पार्ट ऑफ मैंगो हैज द हाईएस्ट आयरन कंटेंट, ठीक, मतलब क्या है, मैंगो के किस पार्ट में सबसे ज्यादा क्या है आयरन कंटेंट पाया जाता है, ठीक, क्या पल्प में, क्या पील में, या सीड में, या लीफ में, क्या मतलब गूदा, छिलका, या क्या है बीज या पत्ती में सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो क्या है जो आयरन कंटेंट होता है जो मजबूत चीजों का उसी में पाया जाएगा, तो क्या गुठली में पाया जाता है, ठीक, तो क्या है इसके सीड में पाया जाता है, ठीक, देख सकते हैं क्या, मैंगो सीड इज रिच इन आयरन एंड इट्स समटाइम्स यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, क्या है कभी कभी क्या है इसका मेडिसिनल रूप में भी क्या है दवाओं के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, क्या है अपना इन विच मैंगो डिजीज डू पेनिकल्स टर्न ब्लैक एंड ड्राई अप, मतलब क्या आम के किस रोग में पुष्प गुच्छे काले होकर सूख जाते हैं, ठीक, किसमें हो जाते हैं, क्या एंथ्रेक्नोज बीमारी में हो जाते हैं, क्या पाउडर मिल्ड्यू में हो जाते हैं, सूटी माउल्ड में हो जाते हैं, माल्फॉर्मस में, किसमें काले होकर सूख जाते हैं, तो क्या है अपना एंथ्रेक्नोज में क्या है काले होकर सूख जाते हैं, ठीक, क्या है नंबर सही है क्या, कोलेटोट्राइकम ग्लोसिपोराइड्स causes anthracnose where inflorescence and young fruits turn black and fall, ठीक, क्या है कि जो हमारा मतलब क्या है कि इसका जो पहला रीजन होता है क्या होता है कोलेटोट्राइकम क्या है ग्लोसिपोराइड्स, ठीक, क्या करता है ये क्या करता है सुखा देता है, ठीक, उसको काला कर देगा, उसको क्या करता है सुखा देता है, जिससे क्या है हमारे फल गिर जाते हैं, ठीक, क्या है गिर जाते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक, ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है, आम में मिलीबग किस प्रकार की क्षति पहुंचाता है, हाउ डज मैंगो मिलीबग डैमेज द ट्री, मतलब क्या है कि मतलब मिलीबग जो होता है वो कहां पे नुकसान और किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, ठीक, तो मिलीबग कैसे क्या होता है, ये सकिंग पेस्ट होता है, ठीक, ये हेमिपेटेरा ऑर्डर को बिलोंग करता है, और जितने भी इंसेक्ट हेमिपेटेरा ऑर्डर को बिलोंग करते हैं वो सभी क्या करते हैं सकिंग करने का काम करते हैं, तो इसमें भी क्या है क्या रूट बोरर का जड़ में छेद करके, ठीक, क्या है सेप सकिंग फ्रॉम टेंडर पार्ट्स, क्या जो हमारा कोमल भाग होता है मैंगो का उससे क्या है सेप को सक लेना, ठीक, और क्या है लीफ माइनिंग का सुरंग करके, ठीक, क्या है बार गेटिंग करना चलना, तो क्या हमने बताया कि ये सकिंग पेस्ट होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या सेप सकिंग करके ये खा जाते हैं, ठीक, चलते हैं देख सकते हैं इसका क्या सेप सकिंग फ्रॉम टेंडर पार्ट्स, ठीक, मैंगो मिलीबग ग्रास का मैनिफेरी सक सेप फ्रॉम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बेकिंग द प्लांट, क्या मतलब क्या है और पौधे को क्या करते हैं, मतलब क्या है बना देते हैं कमजोर बना देते हैं, ठीक, और पौधे को ये कमजोर बना देते हैं, ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देख सकते हैं क्या आम के फूलों में कौन सा लैंगिक प्रकार पाया जाता है, मतलब क्या है सेक्सुअलिटी किस प्रकार की पाई जाती है, ठीक, व्हाट टाइप ऑफ सेक्सुअलिटी प्रेजेंट इन मैंगो, ठीक, विच टाइप ऑफ सेक्सुअलिटी प्रेजेंट इन मैंगो, ओनली मेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, ओनली फीमेल, बाइसेक्सुअल एंड मेल, मतलब क्या उभयलिंगी और नर दोनों, ठीक, या डायोसियस या क्या एकलिंगी पौधे होते हैं, ठीक, तो क्या होता है इसमें अपने बाइसेक्सुअल एंड मेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, बाइसेक्सुअल को क्या बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट बोल देते हैं, ठीक, क्या है इसीलिए इसको परफेक्ट फ्लावर भी बोला जाता है, ठीक, तो देख सकते हैं क्या है बाइसेक्सुअल एंड मेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, क्या है मैंगो फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्या बाइसेक्सुअल मींस क्या हर्माफ्रोडाइट जो कि होता है, ठीक, एंड मेल फ्लावर बोथ प्रेजेंट ऑन द सेम इन्फ्लोरेसेंस, क्या एक ही इन्फ्लोरेसेंस पे दोनों टाइप के क्या है सेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखिए क्या है अपना अगला प्रश्न, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखिए क्या है आम के पेड़ में प्रमुख परागण विधि कौन सी है, व्हाट इज द मेजर मोड ऑफ पॉलिनेशन इन मैंगो, मतलब क्या है जो हमारा मैंगो क्रॉप होता है उसमें पॉलिनेशन किस प्रकार का होता है, ठीक, या किससे होता है, ठीक, तो क्या है पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक, और किस प्रकार से किससे होता है मेनली होता है हाउस फ्लाई से, घरेलू मक्खी से, ठीक, जो कि बिलोंग करती है क्या डिप्टेरा ऑर्डर से, ठीक, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है मस्का डोमेस्टिका होता है, ठीक, तो क्या है कि बिल्ड पॉलिनेशन से, सेल्फ इंसेक्ट पॉलिनेशन से, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किससे होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन से, इंसेक्ट पॉलिनेशन से जितने भी हमारा फ्रूट या जितने भी हमारा ग्रेन वाली क्रॉप होती है जिसमें भी इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं एंटेमोफिली बोल देते हैं, ठीक, और इसमें फिर से होता है उसे क्या बोल देते हैं एनेमोफिली बोल देते हैं, ठीक, तो क्या है कि एंटेमोफिली या एनेमोफिली, ठीक, चलते हैं क्या चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक, इसका ये आंसर देख सकते हैं, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखिए आम की कौन सी किस्म एक बौनी मतलब डार्क किस्म है, ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द डार्क वैरायटी ऑफ मैंगो, ठीक, कौन सी है अल्फांसो, तोतापरी या अम्रपाली या क्या है गंगा, इसमें से कौन सी है जो डार्क वैरायटी है, ठीक, तो इसमें से कौन सी डार्क वैरायटी होती है अम्रपाली जो होती है क्या है इसकी डार्क वैरायटी होती है, इसकी मैंगो की क्या है डार्क वैरायटी होती है, ठीक, बौनी किस्म होती है, ठीक, जिसके लिए क्या है बौनी किस्म इन द सेंस क्या इसके फ्रूट बौने नहीं होते हैं, ठीक, इसका प्लांट मतलब क्या इसका ट्री होता है, इसकी ट्री के सेंस में इसका पेड़ जो होता है वो बौना होता है, ठीक, क्या है छोटी हाइट होता है, जिससे क्या है इसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक, इसका एक हेक्टेयर में अगर हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो कितने प्लांट रखते हैं लगभग 1600 प्लांट लग जाते हैं, स्पेसिंग क्या होती है 2.5 into 2.5 मीटर, ठीक, प्लांट टू प्लांट होती है, ठीक, चलिए चलते हैं अपने क्या आंसर की ओर, देख सकते हैं क्या है
अम्रपाली इज आ सेमी ड्वार्फ हाइब्रिड, ठीक, जो कि क्रॉस है किसके बीच में बना था, किसके किससे, क्या है, दशहरी और नीलम से, ठीक। इट इज द आइडियल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, क्या हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, क्या है, आम की कौन सी किस्म सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता मतलब सेल्फ लाइफ वाली, मतलब क्या कौन सी ऐसी वैरायटी होती है जिसको हम क्या है काफी टाइम तक भंडारण करके रख सकते हैं, ठीक, स्टोरेज में रख सकते हैं, ठीक। क्या बीज वैरायटी है इसका लॉन्गेस्ट सेल्फ लाइफ, ठीक, सेल्फ लाइफ सबसे ज्यादा किसकी होती है, ठीक। तो क्या है, लंगा की, नीलम की, दशहरी की, मल्लिका की, मतलब क्या है कि सेल्फ लाइफ का इंटेंशन ये है कि मतलब क्या है कि हम कितने दिन तक उसको रख दें तो वो खराब नहीं होगा, ठीक, या क्या कितने दिन तक वो ऐसे ही बना रहेगा, अच्छा, ठीक। तो क्या है कि सबसे ज्यादा किसकी होती है, नीलम की सेल्फ लाइफ होती है, ठीक, सबसे ज्यादा किसकी, नीलम की सेल्फ लाइफ होती है, ठीक। देख सकते हैं क्या है, नीलम मैंगो इज नोन फॉर इट्स एक्सीलेंट कीपिंग क्वालिटी व्हिच मेक्स इट सुटेबल फॉर डिस्टेंट मार्केट्स, क्या है, नीलम को जो होता है तो क्या है इसको हम मार्केट तक पहुंचाने के लिए क्या होते हैं, एबल होते हैं, ठीक, आराम से इसको मार्केट तक पहुंचा सकते हैं, ये बहुत जल्दी क्या होता है, खराब नहीं होता है। और नमस्कार साथियों, देख सकते हैं आप लोग क्या अपने यहाँ ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं, ठीक, क्या यूपी कैडेट, ICR, JRF और जैसे हमारा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या है, कॉल करें 6239521941 में, अपनी कोचिंग कानपुर में उपलब्ध है, ठीक। लेकिन क्या है इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑनलाइन बैच के लिए क्या है, आप लोग इसकी लेकर का ऐप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर में आपको ऐप मिल जाएगा। थैंक यू।